हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय गीतांजलि यूट्यूब चैनल। मैं मनोज कुमार वर्मा। आप सबों के बीच जो अगला लेक्चर जो था उसमें हम लोग देख चुके थे फोर्स क्या है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, प्यारे बच्चों जान चुके थे। आज जानना है कि फोर्स का क्या प्रभाव पड़ता है, इस चीज़ को जानेंगे और इससे आगे टॉपिक्स में हम लोग आगे निकलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इस चैनल में प्रथम बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। यदि वीडियो अच्छा लगे तभी शेयर कीजिए, अन्यथा शेयर नहीं कीजिए। कहा है कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है। जब आप संघर्ष कीजिएगा तो आदमी उस समय आप अकेला रहिएगा। जब आपको सफलता मिल जाती है तो दुनिया प्यारे बच्चों क्या होंगे, आपके साथ हो जाएंगे। चलिए इन्हीं के साथ हम टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक्स आज का जो है वह है बल का प्रभाव। क्या जानेंगे? बल का प्रभाव देखेंगे प्यारे बच्चों। बल का प्रभाव हम लोग क्या कहेंगे? इफेक्ट ऑफ, यह क्या हो जाएगा? फोर्स। तो बल का प्रभाव क्या है, इस चीज को हम लोग को जानना। अब देखिए बल का प्रभाव। प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत सा कार्य करते होंगे जिसमें बल का प्रभाव लगाते हैं। देखते होंगे कोई चीज फास्ट में आ रही है तो आप लोग उसे बल लगा के क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। किसी को गति में डालना है, उसको क्या गति करना है, तो बल लगाकर आप वस्तु को गति में ला सकते हैं। प्यारे बच्चों, बल लगाकर आप या किसी भी चीज की दिशा को बदल सकते हैं। देखते होंगे प्यारे बच्चों, यह क्या करते हैं? बैट्समैन जो है वह क्या करते हैं? जो बॉलर गेंद को फेंकता है वह देखता है इस दिशा में हमको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, तो प्यारे बच्चों इस दिशा में वह बदल देते हैं। मतलब कहते हैं बल लगाकर वस्तु की आकृति भी बदला जा सकता है। जैसे बल लगाते हैं, बल देने के बाद वस्तु की आकृति को क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। यह क्या था प्यारे बच्चों? बल का प्रभाव था। तो हम लोग देखेंगे बल के प्रभाव में पहला देखेंगे बल बल लगाकर वस्तु को गति की जा सकती है। तो जैसे प्यारे बच्चों बल लगाएंगे तो बल लगाकर वस्तु क्या की जा सकती है? गति की जा सकती है। दूसरा हम कह सकते हैं बल लगाकर वस्तु को रोका जा सकता है। बल लगाकर वस्तु को रोका जा सकता है। प्यारे बच्चों, बल लगाने के बाद वस्तु क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है। तीसरा, बल लगाने के बाद या बल लगाकर वस्तु की दिशा बदली जा सकती है। वस्तु की दिशा बदली जा सकती है। तो बल लगाकर वस्तु की दिशा क्या की जा सकती है? बदली जा सकती है। इसे बल लगाएंगे तो बल लगाने के बाद वस्तु की दिशा भी क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। चौथा है बल लगाकर वस्तु की आकृति, बल लगाकर वस्तु की आकृति एवं आकार बदला जा सकता है। प्यारे बच्चों, बल लगाकर वस्तु की आकृति एवं क्या कर सकते हैं? हम लोग आकार को बदल सकते हैं। यह था बल का क्या था? इफेक्ट। बहुत सारे और इफेक्ट है जिसको हम लोग अलग अलग बुक में अलग तरह से दिया गया है। अब जानेंगे प्यारे बच्चों टाइप्स ऑफ फोर्स, मतलब बल कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स। यह क्या होगा? टू टाइप्स ऑफ फोर्स। तो बल कितने प्रकार के होते हैं? बल दो प्रकार के होते हैं। पहला देखेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे बैलेंस फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स, आप लोग बैलेंस मतलब होता है संतुलन, तो हम लोग उसको कहेंगे संतुलित बल। अब देखिए नाम से ही स्पष्ट है, संतुलित जो क्या हो, तुलित तो दोनों तरफ उसका बल क्या हो। जैसे मान लीजिए हम खड़े हैं, हम कोई ऑब्जेक्ट है, हम कोई वस्तु है। अब मेरे हाथ है या राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों है, दोनों में 5-5 kg के वाट बांध के खींच रहा है। तो दोनों तरफ यदि बल बराबर होगा तो हम जस का तस खड़े रहेंगे। तो इस बल को हम लोग संतुलित बल कहेंगे। इस बल इधर से लग रहा है बल और इधर से भी लग रहा है बल, तो दोनों तरफ से बल हो और उसका परिणामी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? तो शून्य हो जाए तो वह कौन बल होगा? संतुलित बल होगा। तो क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, किसी वस्तु पर
किसी वस्तु पर या किसी वस्तु पर लगने वाले बलों का परिणामी या किसी वस्तु पर लगने वाले बलों का परिणामी शून्य हो या किसी वस्तु पर लगने वाले बलों का परिणामी शून्य हो तब उसे संतुलित बल कहते हैं। या किसी वस्तु पर लगने वाले बलों का परिणामी शून्य हो तब उसे क्या कहते हैं? संतुलित बल कहते हैं। इस स्थिति में वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे, संतुलन की स्थिति में जो है वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वस्तु जहाँ रहेगा जस का तस क्या रहेगा? पड़ा रहेगा। तो प्यारे बच्चों पूछेगा आप लोग को संतुलित बल क्या है, तो कहिएगा संतुलित बल जो होता है मतलब क्या? किसी वस्तु पर लगने वाले परिणामी मतलब क्या हुआ? रिजल्टेंट जो होगा वह यदि शून्य हो तब इस प्रकार के बल को क्या कहते हैं? संतुलित बल कहते हैं। संतुलित बल की स्थिति में वस्तु जो रहते हैं तो वस्तु की स्थिति में जहाँ वस्तु है उसमें कोई परिवर्तन कर सकते हैं, वस्तु गतिशील नहीं होती। अब है दूसरा है आप लोग को प्यारे बच्चों या अनबैलेंस्ड फोर्स इसका हिंदी होता है असंतुलित बल। असंतुलित बल जानना है तो देखिए अ मतलब होता नहीं जो संतुलित न हो, तो कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगने वाले बल का परिणामी शून्य न हो तब उसे कौन बल कहते हैं? असंतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल की स्थिति में वस्तु की जो पोजीशन होती है, पोजीशन में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो क्या कहेंगे? किसी वस्तु पर लगने वाले बलों का परिणामी शून्य न हो। क्या किसी वस्तु पर लगने वाले बलों का परिणामी शून्य न हो तब उसे असंतुलित बल कहते हैं। तब उसे असंतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल की स्थिति में असंतुलित बल की स्थिति में वस्तु गति में आ जाती है। देखिए प्यारे बच्चों, तो पूछेगा कि असंतुलित बल क्या है, तो कहेंगे क्या? किसी वस्तु पर लगने वाले परिणामी बल का मान क्या हो? शून्य हो तब उसे क्या कहते हैं? असंतुलित बल कहते हैं। तो असंतुलित बल की स्थिति में क्या होगा? तो असंतुलित बल जो रहेगा उस स्थिति में वस्तु की जो है वस्तु गतिशील हो सकती है। जब किसी वस्तु पर हम लोग असंतुलित बल लगाते हैं तो वस्तु, जैसे हम खड़े हैं, कोई हम पे पीछे से धक्का देगा तो हम क्या करें? आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो हम क्या हो गए? गतिशील हो गए। जब हम गतिशील हो गए तो उसे हम क्या कहेंगे? तो असंतुलित बल कहेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे खड़े दो आदमी इधर से भी आए, दो आदमी इधर से, दोनों तरफ से मेरे हाथ को खींच रहा, दोनों तरफ में दोनों का बल बराबर है तो संतुलित बल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यह इस लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे। अगला लेक्चर देखेंगे लॉ ऑफ मोशन मतलब गति के नियम, या कहिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन मतलब क्या? न्यूटन का जो नियम दिया गया गति के लिए, न्यूटन के नियम को जानेंगे। तो प्यारे बच्चों आप लोग मेरे साथ बने रहें। इसी के साथ इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रहेंगे। जय हिंद।